नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज फिर लाया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं ये बांग्लादेश के हैं और नाम है इनका सरवार 77 अंक 2668। तो आज मैं बहुत दिनों बाद लाया हूँ। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। उन्होंने अपना मूव चल दिया है तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ और मैंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। उन्होंने धमाकेदार तरीके से अपनी शुरुआत कर दी है। तो आज इस मैच में होगा क्या, क्या मैं उनसे जीत पाऊंगा या नहीं, ये तो बोल नहीं सकता मैं। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने अभी अभी C7 से पॉन उठाकर C2 से पॉन उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल लेता हूँ और D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया है। तो क्या ये मेरे D5 वाले पॉन को अपने E4 वाले पॉन से मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने नहीं मारा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं D5 वाले पॉन से इनका E4 वाला पॉन मारूंगा। तो उसके बाद ये F3 वाले पॉन से मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे। देखिए, ये मूव ऑफ सीक्वेंस है, मुझे लग रहा है यही चलेंगे। और जैसे ही ये मेरा E4 वाला पॉन मारेंगे, मैं अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर रख के इनको चेक दूंगा और इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। तो ये सीक्वेंस है मूव का। तो क्या ये सक्सेसफुल होगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा और मैंने उस पॉन को मार दिया है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह, इन्होंने मुझे चेक दिया है। तो चेक दिया है तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं नाइट चलूँगा और नाइट को कहाँ रखूँ ये सोचना है मुझे। और कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट को उठाकर सबसे पहले C6 पोजीशन रख दिया है। देखिए, इन्होंने भी अच्छा मूव चला है। तो ये मेरा E4 वाला पॉन तो मार देंगे। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ। हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन कैसलिंग करने के बारे में ज़रूर सोच सकता हूँ। तो मैं अपना बिशप उठाकर सबसे पहले E6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं कैसलिंग कर सकता हूँ। फिर देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो स्टार्टिंग तो बढ़िया हुई है, इन्होंने मूव चल दिया है। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए। क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ। हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन अपना नाइट बाहर निकाल सकता हूँ। जैसे ही नाइट बाहर निकालूंगा, इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैंने नाइट F6 पोजीशन पर रख दिया है। देखिए, तो नाइट अगर F6 पोजीशन पर रख दिया है तो इन्हें सबसे पहले तो क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना मैं अपने नाइट से क्वीन मार दूंगा। तो देखिए, चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है। मेन चीज़ ये होती है कि आप मिले हुए मौक़ों को कैसे यूटिलाइज करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो खिलाड़ी अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कैसलिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन कैसलिंग के लिए मैं अपना बिशप सबसे पहले F8 पोजीशन से लेकर D5 पोजीशन रख दिया और उन्होंने D2 से पॉन उठाकर D3 पोजीशन रख दिया है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को हो सकता है कि G5 पोजीशन पर रखें। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो इनका क्वीन हटाना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूंगा, अपना बिशप सबसे पहले मैं D7 पोजीशन पर रखूँगा। तो जैसे ही रखूँगा, इनका जो A4 वाला क्वीन था मेरे निशाने पे आ गया। देखिए, उन्होंने तुरंत उसको चल दिया है। खिलाड़ी होशियार हैं। तो क्या मुझे अपना क्वीन निकालना चाहिए ये सोच रहा है। तो क्वीन अगर मैं E7 पोजीशन में लेके आता हूँ तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार होने वाला है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा। ओह, अपना बिशप बाहर लेके आए हैं। तो बिशप बाहर लेके आए तो सबसे पहले नाइट उठाकर अगर मैं D5 पोजीशन पर रखूंगा तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। और बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब इनको ट्रैप कहाँ से करना है सोचना है। तो एक काम करूंगा, अटैक इनका जो F3 वाला पॉन है और D3 वाला पॉन, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने F2 वाले पॉन को उठाकर F7 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब नाइट उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर रखूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे, बहुत ही शानदार। तो या तो ये मेरे E4 वाले पॉन को मारेंगे, नहीं मारेंगे तो मैं इनके F3 वाले पॉन को तो मार ही दूंगा। देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच अभी तक। तो अब कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा तो मैं इनका F2 वाला विशप मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखिए, मैच में यही होता है। तो विशप इन्हें हटाना पड़ेगा। देखिए, और मैंने नाइट उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है। तो बहुत ही मैंने थोड़ा सा ग्रिप बनाया है और मैं इनका G3 वाला पॉन
अपने बिशप से मार के इनको एक चेक तो दे सकता हूँ, वरना इनका F2 वाला बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो इन्हें बिशप बचाना पड़ेगा। तो देखिए चेस में कोई भी छोटा बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है, कोई कभी भी हार सकता है। तो बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ। एक्चुअल में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, चेस खेलने का मेरा मन नहीं कर रहा था, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए इन्होंने गलती कर दी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और ये सीधा D1 पोजीशन पे जाएंगे, और जैसे ही D1 पोजीशन पे जाएंगे उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच तो शानदार है। तो आप कम से कम कैंसलिंग तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा D1 पोजीशन पे जाएंगे, तो मैंने आप कैंसलिंग कर ली। देखिए सबसे सही मौका था कैंसलिंग करने का, तो मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूँ। तो इन्हें चेक बचना है, उसके बाद देखना है अब कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक सबसे जो बढ़िया चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस, अगर चेक देता हूँ तो देखिए इन्होंने बिशप उठाकर G5 पोजीशन रख दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे अपना क्वीन या रूक दोनों में से एक चीज़ बचानी पड़ेगी। तो कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ। हाल फिलहाल में क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस, एक बढ़िया मूव नज़र आया है। सबसे पहले तो मैं इनको अपने नाइट से एक चेक दूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैंने गलती की है, लगता तो है। यस, मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। कौन सा, क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए मैंने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती, और क्वीन मारने का चांस छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अपने नाइट से नहीं अपने बिशप से एक चेक देना चाहिए था। तो मैं इनका एक क्वीन मार सकता था। तो मिस्टेक मैंने कर दी है, और मिस्टेक कर दी है तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, क्वीन उठाकर D6 पोजीशन रख सकता हूँ, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। क्वीन मैंने D6 पोजीशन पे इसलिए रखा है कि ये मेरे बिशप को ना मार पाएँ। तो इनका एक रूक सबसे पहले मैं मारूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा रूक मारा है, उसके बाद ही मैं आगे का कोई प्लान करूंगा हाल फिलहाल में। तो इनका देखिए सबसे मैंने गलती कर दी, मैं अपने बिशप को हटाता जो कि D7 पोजीशन पे और चेक देता, तो इनका क्वीन मार सकता था। तो मिस्टेक तो कर दी है, तो उस मिस्टेक की भरपाई करनी है, और कैसे करनी है ये मुझे देखना है। तो अब क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। अगर चेक दूंगा तो ये बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने बिशप से एक चेक दूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चेक देने, वाह बढ़िया मूव, बढ़िया मूव। अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनका ये बिशप मार देना है अपने रूक से, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा, क्योंकि ये किंग हटाएंगे और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। शानदार मैच चल रहा है। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा। हाल फिलहाल में तो नहीं बोल सकता, लेकिन इनका एक बिशप मैंने मार दिया। तो बढ़िया, बहुत दिनों बाद मैं वापस आया हूँ इस गेम में, लगभग 1 महीना हो चुका है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे आज खेलते हुए। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। क्या अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए। यस, सबसे पहले एक काम करना है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि मैं अपना बिशप जो कि D7 पोजीशन पे, इसको मैं F5 पोजीशन पे रख सकूं। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। हाल फिलहाल में तो नहीं। तो सबसे पहले नाइट बचाना है, तो अपना नाइट उठाकर मैं F2 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मूव इस समय। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। हाल फिलहाल में तो कुछ बोल नहीं सकता। तो इनको ट्रैप कैसे करना है ये सोचना है। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कोई गलती की है। हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन अपने नाइट, देखिए इन्होंने अपना नाइट E4 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले तो इनका नाइट मार दूंगा, वरना ये मेरा क्वीन मार सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो बिशप अगर उठाकर मैं F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। और क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ। कुछ बोल नहीं सकता हाल फिलहाल में। सबसे पहले तो इन्हें क्वीन ही हटाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। बढ़िया मैच। और देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब
सबसे बढ़िया जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि अपना नाइट अगर मैं उठाकर E5 पोजीशन रख देता हूं तो ये मेरा बिशप मार देंगे, जो कि हाल फिलहाल में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मरना। एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे? क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, इनका नाइट दिक्कत प्रॉब्लम कर सकता है। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ। क्या मैं कहीं से चेक दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो अपना बिशप इस पोजीशन में रख सकता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेगी, क्योंकि उसके बाद मैं अपना नाइट उठाकर बढ़िया अच्छा मूव। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए ये सोचना है। तो अपना क्वीन अगर उठाकर मैं F4 पोजीशन पर, ओहो, और मैंने मिस्टेक कर दी। तो ये जरूर अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारना चाहेंगे। ओहो, मैंने मिस्टेक कर दी, अब सोच समझ के खेलना पड़ेगा। देखिए मैंने गलती कर दी। तो ये क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, नहीं मारा। तो अब सबसे पहले तो मैं इस नाइट से इसको मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का प्लान करूंगा। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे? और अगर इन्होंने मारा तो भी मैंने मैच में पकड़ तो बना ही रखी है दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मैच क्या फंसने वाला है? बढ़िया अभी तक मैच चला है। और देखिए जो लोग नए प्लेयर हैं उनको बता देना चाहूँगा कि चाहे मैं इस मैच में हारूं या जीतूं, देखिए मैं लोगों को नए मूव और नई स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करता हूँ। तो जरूरी नहीं मैं हमेशा जीतूं, हार भी सकता हूँ, डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे खेलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे गलतियाँ ना हो, अपोनेंट की गलती हो तो आप उस गलती का फ़ायदा उठा सकें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या ये मुझे हरा पाएंगे, ये आपको देखना है और बताना है। हाँ, एक बात और ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो या मैच या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 9 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई मूव चलेंगे। क्या डर गए हैं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। 3 सेकंड बचे हैं, अभी तक उन्होंने अपना कोई मूव नहीं चलाया और वो मैच छोड़ के जा चुके हैं। इसी के साथ मैं जीत चुका हूं, लेकिन ये जीत मुझे पसंद नहीं है। उन्हें लास्ट तक खेलना चाहिए था। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।